द पेंगुइन आइलैंड पार्ट 1। राजा डोकुरो अब पेंगुइन आइलैंड में आ चुका है, पर नकाबपोश निएंडर और उसके दोस्तों ने मिलकर राजा डोकुरो को वहाँ से भगा दिया। पर अभी भी डोकुरो दुनिया को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। डोकुरो आगे क्या करने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। वो कभी भी कुछ भी बुरा कर सकता है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तुम सब अपना ख्याल रखना और तुम भी। दोस्तों पीछे हट जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। चलो बच्चों हट जाओ। शुक्र है तुम सब बाल बाल बच गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। पर क्या तुम्हें लगता है हम सब ठीक हैं? हेलो सब लोगों को, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ, तुमने बहुत ही पते की बात पूछी है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात, हम समंदर में खो गए हैं। दूसरी बात, समंदर की लहर हमें अपनी तरफ खींच रही थी। और तीसरी बात, इस समंदर में कुछ तो गड़बड़ है। असल में इसका आखिर मतलब क्या हुआ? वो असल में हम अपने शहर पेंगुइन आइलैंड जा रहे हैं। तुम लोग अपने शहर वापस जा रहे हो, तो क्या इसका मतलब कि तुम न्योन के जंगलों में भटक गए? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मेरा सपना है कि मैं एक रीडर मास्टर बनूं, तो इसीलिए वो बनने की कोशिश में मैं आइलैंड से दूर रहकर उसकी ट्रेनिंग ले रहा था। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तूफानी हवा चल रही थी, पर मैंने हार नहीं मारी। तुम जो कह रहे हो उससे ये पिक्चर बिल्कुल मैच नहीं करती। उप्स, मैंने तुम्हें गलत पिक्चर दिखा दी। ये तो तब किया जब मैं आराम कर रहा था। ये देखो सही तस्वीर। पर जब हम नियान के जंगल गए थे, हम वहाँ हो सर से मिले थे और बड़े भैया उनसे रिडल मैच हार गए। बस तभी से बड़े भैया नियान के जंगलों में रहने लगे थे। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ, मैं वाकई ये करना चाहता था। मैंने तय कर लिया था कि जब तक मैं उस रिडल मास्टर को नहीं हराऊंगा तब तक अपने आइलैंड पर वापस नहीं जाऊंगा। पर इस समय कुछ होने वाला है और मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ। और जैसे ही हम समुद्र में आए, हम रास्ता भटक गए और इसीलिए हमें ना कोई रोड दिखी, ना ही कोई पुलिस बॉक्स और ना ही कोई दुकान दिखी। लेकिन समंदर में ये चीजें नहीं होती। पेंगुइन आइलैंड दूसरी तरफ है, तुम इनके साथ क्यों नहीं जाते? हाँ, केकेरू बिल्कुल सही कह रही है। तुम लोग हमारे साथ चलो, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। वहाँ इससे बढ़िया और क्या बात होगी? तो चलिए फिर से मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, तुम्हारा शुक्रिया। अरे तुम मुझे क्यों शुक्रिया कह रही हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? अरे नहीं, वो हमें शुक्रिया कह रहा है। फिर मिलेंगे, बाय। अरे हाँ, केकेरू ने कहा था, उसके हिसाब से तो पेंगुइन आइलैंड यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि कुछ होने वाला है, इसलिए तुम अपने शहर वापस जा रहे हो? मैं एक और बात जानना चाहती हूँ कि अगर तुम इस तरह घर वापस जाओगे तो क्या तुम्हें डांट पड़ेगी? तुम लोग घर क्यों जाना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लोगों को नहीं लगता यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है? बस चुप हो जाओ, मैं तुम्हें असली वजह बताता हूँ कि मैं वापस क्यों जा रहा हूँ। असल में हमारे शहर में एक नया कॉन्सर्ट हॉल बनाया गया है और उस हॉल का ओपनिंग सेरेमनी का फंक्शन है और मुझे वो फंक्शन अटेंड करना है, इसीलिए मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ और कोई वजह नहीं। तुम तो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो। ठंड लग रही है। पेंगुइन आइलैंड पर तो इससे ज्यादा ठंड है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोट भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मेरा कोट ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े भैया ज्यादा ठंड सह नहीं सकते, इसीलिए वो अपना कोट हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आप अपने साथ इतने सारे कोट क्यों रखते हैं? मेरे कपड़े मेरी मर्जी। चलो अब जाने भी दो। शुक्र करो कि इनके पास कोट्स थे। देखो, हम पहुँच गए। हाँ, वो देखो वहाँ पेंगुइन आइलैंड। कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ, 200 साल बाद। हाँ, क्या आप उम्र में सचमुच इतने बूढ़े हैं? ये तो सिर्फ एक मजाक था। अरे नियागो, सचमुच तुम बहुत भोले भाले हो। वो रहा वहाँ पर कॉन्सर्ट हॉल और वो रहा सामने हमारा शहर। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब तो एक जैसे ही दिखते हैं। क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम सबको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मेरे बच्चे तो
गया बच्चों, अब ये बताओ कि ये कौन है और मैं कौन हूँ, पहचानो? आप लोगों की हरकतें देखकर तो हमें ऐसा लगा कि आप पेपे को और पेपे पेंगुइन की डैड हैं, है ना? बिल्कुल सही। और ये बताओ कि अब मैं कौन हूँ? चलो पहचानो, बोलो कौन हूँ मैं, बोलो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इनकी मॉम है। कितनी ठंड है। घबराओ नहीं बच्चों, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। चलो पियो। शुक्रिया, ये तो कॉफी है, लेकिन आइस कॉफी है। हाँ, और ये तभी टेस्टी लगती है जब ठंडी हो। अरे वाह, यहाँ तो हाथ सेकने की जगह भी है। रुक जाओ, ये धुआं आग का नहीं बर्फ का है। क्या तुम लोगों को ठंडा मौसम पसंद नहीं है? खैर, मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। चलो बच्चों, चलते हैं। वहाँ हॉल में हीटर तो होगा ना? वहाँ चलो, जल्दी ऊपर चलते हैं, चलो। ये क्या, यहाँ तो हर जगह आइस है। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। सचमुच। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कॉन्सर्ट में आप सबका स्वागत है। और आज का मौसम कितना सुहाना है। हाँ, सच कहा। सुहाना नहीं, बहुत ठंडा है। आज के मौसम का सही हाल बताऊं तो मेरा ये गुलाब भी जम गया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं अपना कमाल दिखाऊं तो मैं एक कील को केले से अंदर डाल सकता हूँ। देखा? खैर चलिए, अब हम आज का कॉन्सर्ट शुरू करते हैं। म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं नेप्यूरॉन्स। अब थोड़ा गर्म लग रहा है ना? बड़े भैया, क्या आपको सर्दी हो गई है? तापमान अचानक बदलने की वजह से इन्हें सर्दी हो गई है। फिर भी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जाने असली बात क्या है? ये किसकी हिम्मत हुई जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो गर्मी बढ़ रही है। सारी आइसक्रीम। ये कैसे हुआ? चलो चलो, यहाँ से भाग चलो। हमारा परफॉर्मेंस अब तक खत्म नहीं हुआ, रुको। रुको बेवकूफो, कहाँ भाग रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये किला तो हिल रहा है, लगता है टूटने वाला है। डोकोरो, मैं आ गया। ये तो डोकुरो है। इस आइलैंड की सारी आइस पिघला दो। निपोरॉन, जल्दी करो, इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। बाजा बजाओ, सबको भगाओ। अरे उस ट्रम्पेट से गर्म हवा बाहर निकल रही है। बच्चों जल्दी करो, अपनी जान बचाकर भागो। इस ट्रम्पेट की आवाज से सर में दर्द हो रहा है। बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ। जल्दी आ जाओ। तैयार। वो देखो नकाबपोश नियंडर। ये सब इसी वक्त बंद कर दो बेवकूफ डोकुरो। तुम चुप करो।
मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ से हमेशा के लिए खत्म कर दूं, तो यहाँ सिर्फ मेरी दुनिया और मेरा राज होगा। नहीं, ये क्या कह रहा है? तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। बाजा बजाओ, सबको भगाओ, बाजा बजाओ, सबको भगाओ। मुझे कल भगत से बचना होगा। दोस्तों, यहाँ से जल्दी निकलो। समझ गया दोस्त, आओ मेरे पीछे चलो। बड़े भैया, कहा ना मेरे पीछे चलो तो चलो। हाय। ओ, ये नेपुरो तो रुक ही नहीं रहा। मुझे ऐसे किसी भी तरह रोकना होगा। अब मैं इस पर हमला भी नहीं कर सकता और इस हालत में सबको बचाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। राजा डोकुरो का क्या प्लान है? क्या निएंडर नेपिरोन के खतरनाक हमले का सामना कर पाएगा? ये देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखिए कि पेंगुइन आइलैंड पर आगे क्या होगा।